नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चों। आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। क्या पढ़ेंगे? एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप अपर रूप वो होते हैं जो भिन्न भिन्न रूपों में तो पाए जाते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और उनके भौतिक गुण जो होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, वो क्या होती है बेटा? डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो अपर रूप होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। वो क्रिस्टलीय रूप होता है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, उसके अंदर होता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। क्या होता है बेटा? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। और जो अक्रिस्टलीय होता है, जिसके अंदर कोक, कोयला, चारकोल पाए जाते हैं। तो देखिए बेटा, क्या होते हैं अपर रूप? अपर रूप वो होते हैं जो भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान। और भौतिक गुण क्या होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं, जिनके रूप क्या है? समान है। ठीक बेटा, देखो, ये जो अपर रूप होते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे मैं बात करूं किसकी? कार्बन की। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है क्रिस्टलीय और दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के अंदर तीन है: हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। अक्रिस्टलीय के अंदर कास्ट कोयला, कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक या फिर कार्बन चूर्ण या फिर कोक गैस। कोयला जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है बेटा। कोयला कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। कौन कौन सा? पिट, लिग्नाइट, ब्यूटुमिन और एंथ्रासाइट। और ध्यान रखना, पिट, पिट, लिग्नाइट, ब्यूटुमिन और एंथ्रासाइट, इनमें से सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा है बेटा? एंथ्रासाइट। कौन सा? एंथ्रासाइट। देखिए, पहला आता है क्रिस्टलीय। क्या है बेटा? क्रिस्टलीय। इनकी ज्यामिति और संरचना क्या होती है? निश्चित होती है। ज्यामिति और संरचना क्या होती है? निश्चित होती है। जिसमें पहला आता है हीरा। क्या है बेटा? हीरा। ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और ये सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे की संरचना क्या होती है? समचतुष्फलकीय होती है। और हीरे का जो संकरण होता है, हीरे का संकरण sp3 होता है। क्या होता है बेटा? sp3 होता है। हीरे का संकरण क्या होता है? sp3 होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शी, रंगहीन होता है। और हीरे की शुद्धता का मापन किसमें किया जाता है? कैरेट में किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, हीरे की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है? कैरेट से किया जाता है। किससे किया जाता है बेटा? कैरेट से किया जाता है। अगला आता है बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं? काला शीशा। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लेमिंगो। और इसको क्या बोलते हैं? लेड पेंसिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेड पेंसिल भी कहा जाता है। इसकी संरचना क्या होती है? परतीय षटकोणीय होती है। संकरण क्या होता है? sp2। ये विद्युत व ताप का क्या होता है? सुचालक होता है। लेकिन जो हीरा था, हीरा ताप का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्यों होता है बेटा? सुनिए, जो ग्रेफाइट होता है, उस ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किसमें? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से वो विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करता है। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है। वो एक दूसरे के ऊपर आसानी से क्या हो जाती है? फिसल जाती है। ठीक बच्चों, देखो, अगली रीडिंग आती है बेटा फुलरेन। फुलरेन की खोज किसने करी थी? हेराल्ड क्रोटो और रिचर्ड स्मेली ने कहा। कब? 1985 में खोज करी। इसका नाम दिया था किसने? बक मिनिस्टर फुलरेन ने। किसने दिया था? बक मिनिस्टर फुलरेन ने नाम दिया। फुलरेन ने नाम दिया इसलिए
इसको बक्की बाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बक्की बाल। क्या कहा जाता है? बक्की बॉल कहा जाता है। बक्की बॉल कहा जाता है। ध्यान रखना, फुलरीन का फुलरीन का सही रूप, फुलरीन का सही रूप कौन सा है? C60 है। कौन सा है बेटा? C60 है। फुलरीन का सबसे स्थायी रूप कौन सा है? C60 है। फुलरीन का सबसे स्थायी रूप कौन सा है बेटा? C60 है। कार्बन 60 है। वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे स्थायी की अगर बात करूं तो वो कौन है बेटा? कार्बन 60 है। कार्बन 60 है। ठीक बेटा, तो वापस रिपीट करते हैं। जो कार्बन के अपरूप होते हैं कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय कितने प्रकार के? तीन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ध्यान रखना, फुलरीन जो है उत्प्रेरक के रूप में भी काम लिया जाता है, और अगर फुलरीन को धातुओं के साथ मिक्स कर दिया जाए तो उसकी चालकता बहुत ज्यादा हो जाती है। चालकता क्या हो जाती है बेटा? बहुत ज्यादा हो जाती है। अगला अगला अपन बात करते हैं किसकी? अक्रिस्टलीय रूप की। अक्रिस्टलीय रूप के अंदर पहला आता है बेटा कास्ट कोयला। क्या है? कास्ट कोयला, कास्ट कोयला या कोक। ठीक है, इसके अंदर देखो पहला क्या आता है बेटा? पिट। मैंने बताया था आपको कितने प्रकार के होते हैं? चार। एक तो होता है पिट, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रासाइट। जो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है उसका नाम क्या है बेटा? एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। ये निम्न श्रेणी का है। आपसे पूछा जा सकता है निम्न श्रेणी के कोयले का नाम बताइए, तो पिट है। होता है क्या है? इसमें कार्बन का प्रतिशत क्या है? कम पाया जाता है, और आर्द्रता क्या होती है? अधिक होती है। यह अधिक धुआं देता है और कम ऊष्मा प्रदान करता है। धुआं तो अधिक देगा, लेकिन ऊष्मा क्या करेगा? कम प्रदान करेगा। ये कोयले की प्रथम अवस्था है। ये सरंध्र, भंगुर तथा भूरे रंग का होता है। दूसरा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट, इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 67% होता है। ये भूरे रंग का कोयला है। ये अधिक धुआं व लपटे देता है। आग की लपटे ज्यादा आती है इसके अंदर। आग की लपटे क्या होती है बेटा? ज्यादा आती है। अगला आता है क्या? बिटुमिन। बिटुमिन के अंदर कितनी कार्बन की प्रतिशतता है? 80% है। कितनी है बेटा? 80%। ये पीली ज्वाला देता है, कम धुआं निकालता है। अगला आता है एंथ्रासाइट। ये उच्च श्रेणी का कोयला है, इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न श्रेणी के कोयले का नाम बताइए। निम्न श्रेणी के कोयले का नाम बताइए, आंसर लिखना है आपको। ठीक है बेटा, फिर आपसे पूछा जाए कि उच्च श्रेणी के कोयले का नाम क्या है बेटा? एंथ्रेसाइट। क्या है? एंथ्रेसाइट। इसमें राख बहुत कम बनती है। कार्बन का परसेंट कितना होता है? 90% होता है। किसके साथ जलता है? अधिक ताप पर नीली ज्वाला के साथ जलता है। ताप अधिक देता है, और ज्वाला कौन सी? नीली। ये कोयले निर्माण की क्या है? अंतिम अवस्था है। कोयला निर्माण की क्या है? अंतिम अवस्था है। कोयले निर्माण की अंतिम अवस्था है। एक बार देखो वापिस। देखो कितने रूप होते हैं? दो, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अक्रिस्टलीय कौन कौन से? कास्ट कोयला, कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक, कार्बन चूर्ण, कार्बन कोक गैस। जिसके अंदर कोयला, कोक या कोयला जो होता है कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनी और एंथ्रासाइट। इसमें ध्यान रखना है, पिट क्या है? निम्न श्रेणी का कोयला है। पिट क्या है बेटा? निम्न श्रेणी का कोयला है। पिट क्या है? निम्न श्रेणी का कोयला है। और कोयले निर्माण की प्रथम अवस्था है। कोयले निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी है? पिट। कोयले निर्माण की अंतिम अवस्था कौन सी है? एंथ्रासाइट। उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। ठीक बेटा, इसको देखो एक बार, यहां लिखवा देता हूं मैं। निम्न श्रेणी का कोयला है ये, और ये प्रथम अवस्था है कोयले निर्माण की। कोयले निर्माण की क्या है? प्रथम अवस्था है। एंथ्रासाइट क्या है? ये उच्च श्रेणी का कोयला है। ये उच्च श्रेणी का कोयला है। दूसरा, ये अंतिम अवस्था है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आती है कोल। क्या है?
कोयले का भंजक आसवन करने पर इसमें गैसें क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो जो शेष बचा हुआ भाग होता है जिसको अपन राख बोलते हैं उसको अपन कोक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोक। क्या कहते हैं? कोक। एक आता है चारकोल। किसी कार्बनिक पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। किसकी अनुपस्थिति में करते हैं? वायु की अनुपस्थिति में करते हैं और भंजक आसवन कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? चारकोल का। एक आता है कार्बन ब्लैक, काजल, कार्बन चूर्ण। क्या होता है बेटा? कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? उच्च ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? काजल। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो चारकोल। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो कार्बन ब्लैक। कास्ट कोयला कितना? 4 प्रकार का, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रेसाइट। ठीक बेटा, याद रखोगे। कहां से क्वेश्चन आ सकता है मैंने आपको बताया है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।